ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जयपुर राजस्थान के द्वारा मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बोलते हुए एडवोकेट मुजाहिद ने कहा कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हिंदुस्तानी मुसलमान का एक संयुक्त और साझा राष्ट्रीय मंच है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। उसने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थिर करने, फांसीवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ जागृत करने और देशवासियों के साथ आपसी विश्वास और सम्मान का माहौल बनाने में हमेशा सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाई है। इसकी गतिविधियां देश के सभी प्रदेशों, शहरों और गांव में चल रही हैं। मिल्ली काउंसिल ने मुसलमानों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने और उन्हें स्थिति की जटिलताओं और उतार चढ़ाव से अवगत कराने और उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। सभी जानते हैं कि देश में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव इसी साल अप्रैल में होने वाले हैं। आज देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य से हर कोई भलीभांति परिचित है। स्थिति यह है कि पिछले 9 वर्ष से देश के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमले हो रहे हैं। काशी मथुरा का मुद्दा जो है वो मुद्दा आपस में हिंदू मुस्लिम को बैठकर सुलझाना चाहिए, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा बताया ना, ये उनके अपने विचार हैं, हो सकता है उनके संगठन के विचार हो। जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन एक विचारधारा के लोग, किसी का अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे मत प्रतिशत कितना है ये आपको सोचना है। मैंने जैसा बताया कि बेंगलोर में और बॉम्बे में बैठकर इसके ऊपर बहुत मंथन हुआ है, वहां से ये डिमांड ऑफ चार्टर तैयार हो गया है जो आप लोगों को पेश किया जा रहा है। आप काशी मथुरा को लेकर मिल्ली काउंसिल का क्या विचार है, जो उन्होंने कहा कि हम मध्यस्थता को तैयार हैं अगर संगठन। अभी ऐसे टॉपिक्स को हमने टच नहीं किया है और हम टच भी नहीं करना चाहते। उसके लिए और जो बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं काम, सरकार अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही है, जिन लोगों को जो करना है वो अपना काम कर रही है। ऐसे जो ज्वलंत टॉपिक्स हैं, मिल्ली काउंसिल ऐसे टॉपिक से दूर है। अच्छा, एक आपने जब सीए की बात की, अब तो कॉमन सिविल कोड लाने की बात भी हो रही है, उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है, तो उसको लेकर मिल्ली काउंसिल क्या सोच? देखिए, मिल्ली काउंसिल की सोच बिल्कुल साफ है कि वो कानून जो हमारी कुरान से टकराएंगे, वो कानून जो कुरान के खिलाफ होंगे, मिल्ली काउंसिल का ये बिल्कुल मुत्तहदा फैसला है कि हम उन कानूनों को नहीं मानेंगे या उस कानूनों को हटाने की कोशिश करेंगे। सरकार से कहेंगे कि भाई ऐसे कानून न लाए जिससे इख्तलाफात पैदा हो। उसमें कुरान से टकराव की कोई है, आपको लगता है कुछ ऐसा? देखिए, अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। अभी जो उत्तराखंड के अंदर जो लागू किया गया है उसके अंदर भी आपको मालूम है कई सेक्शंस को उसके अंदर फ्री किया गया है। ये पर्टिकुलर एक स्टेट में हुआ है, वहां पर भी ये डिमांड मिल्ली काउंसिल ने रखी है, पर्सनल बोर्ड ने भी रखी है, और भी जितने जमीयतुल उलमा ने भी। एक डिमांड आपने रखी है, नागरिकता संशोधन कानून को रद्द किया जाए, तो ये कौन सा कानून, क्या सीए की बात कर रहे हैं आप? यस, सीए के बारे में एक्चुअली क्या हो रहा है, सीए एनआरसी की जो एक पिछले 2-3-4 साल से हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर एक हवा चल रही है, उसके अंदर एक ख़ास बात से मुस्लिम इस बारे में चिंतित थे कि अगर हमारे पास कोई कागज़ नहीं है, हमारे पास कोई कागज़ इधर उधर हो गए हैं, तो ऐसा अंदेशा लगता है कि उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। हमारा ये कहना है कि इस चीज़ की अभी हमारे देश को ज़रूरत नहीं, जो बरसों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी नागरिक हैं, उनके पास जो भी पत्र हैं या वोटर लिस्ट में नाम है या उनके पास राशन कार्ड है या उनके पास किसी भी प्रकार का कोई यहाँ रहने का सबूत है, फिर और क्या सबूत चाहिए? उन्हें चाहिए कि नहीं साहब, आपको तो जन्म प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता रहेगी, आपको पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है उसकी नहीं, तो ज़रूरी है कि हर एक के पास ही जन्म प्रमाण पत्र हो। तो वो आप बात करें तो एनआरसी के अंदर, जी, सीए के अंदर तो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो प्रताड़ित लोग हैं, हिंदू सिख माइनॉरिटी के वहाँ से, उनको नागरिकता का मसला है जी, और ये जो आप बात करें वो एनआरसी का है। देखिए ऐसा, तो आप क्या दोनों डिमांड कर रहे हैं या एक कर रहे हैं? नहीं, डिमांडे तो दोनों हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। सी और एनआरसी जी, किस तरह से लिंक है? सीए और एनआरसी के बारे में जैसा आप लोगों को मालूम है कि ये जब अपने लोकसभा में बिल लाया गया है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए और बहुत सारे एतराज़ात भी, ऑब्जेक्शंस भी सरकार को लिखकर दिए गए हैं।
ये सीए और एनआरसी का जो कार्रवाई हो रही है, पर्टिकुलरली मुसलमान ये समझ रहा है कि ये हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। हो सकता है हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमें देश निकाला दे दिया जाए, या देश निकालना कम से कम हमारी नागरिकता रद्द की जा सकती है। नागरिकता भी रद्द न करके हो सकता है हमारा वोटिंग पावर वो छीन लिया जाए। लेकिन गृह मंत्री कह चुके हैं कि नागरिकता, यहाँ के मुस्लिम्स की नागरिकता रद्द करने का तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है इस कानून के अंतर्गत। नहीं, अब जब उसके अंदर कंडीशंस दी गई हैं कि आपको ये सबूत देने पड़ेंगे। आपने देखा आसाम के अंदर ऐसा कुछ हुआ, एनआरसी की वजह से हजारों लोगों को ले जाके जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जब ये उनके सामने आ गए कि इससे ज़्यादा माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के अलावा और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसमें आते हैं, तो उसको स्लो कर दिया गया। और नहीं तो ये सारा एजेंडा मुसलमानों के ताल्लुक से शुरू किया गया था कि एनआरसी के अंदर आसाम में जिस तरह से लोग पाए गए, इस तरह से यहाँ पूरे देश के अंदर इस अभियान को चलाने के लिए शुरू किया गया। और एनआरसी है मुद्दा क्या, इसमें तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आज बरसों से एक खानदान से दूसरे पीढ़ी की तीसरी पीढ़ी के लोग यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद एनआरसी में जो गवर्नमेंट ने जो कागजात उस जमाने के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहले तय किए थे, वो सारे उनके पास कागजात हैं। उसके बाद ऐसा कौन सा मुद्दा होता है कि उसके दादा परदादा सरदादा कहाँ से आए थे, क्या आए थे, ये रिकॉर्ड आज के इस दौर में कौन रख सकता है अपने पास। इन सारी चीज़ों को चिंतित होते हुए माइनॉरिटी को इस बात की फिक्र है कि एक दायरा फिक्स किया जाए। अभी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चीज़ देने से पहले आदमी ये कहता है कि फला तारीख से फला तारीख का आदमी यहाँ पर जो बसने वाला होगा उसको यहाँ। सर ये सबके लिए है, सिर्फ अकेला मुस्लिम चिंतित क्यों हो? नहीं, देखिए जैसे आपको मालूम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब की फैमिली भी आसाम को बिलोंग करती थी, वहाँ रहती थी। आप सब लोगों को मालूम है कि उनकी फैमिली से भी हटा दिया गया था, ऑब्जेक्शन लगा दिए गए थे। तो सब लोगों को डर है कि जब इतने बड़े बड़े आदमियों के साथ हो सकता है, वहाँ बहुत सारे मिलिट्री के जो मुस्लिम्स थे रिटायर्ड, वहाँ पर उनको भी सबूत के अभाव के अंदर ये सारे नोटिस दिए गए। तो ये एक डर बना है इस वजह से। एक आपकी डिमांड और उसकी है, आप जो डर बता रहे हैं, लेकिन अजमेर दरगाह के दीवान साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जयपुर में। उन्होंने कहा कि सीएए से किसी मुस्लिम को खतरा नहीं है, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है और केंद्र की सरकार सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे कानून बना रही है। ये उन्होंने कहा है कल। ये उनका नजरिया है। हर आदमी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का नजरिया जरूरी नहीं कि सब एक साथ ही हो। जिस आदमी का जो नजरिया होगा उसी तरीके से बात करेगा। हमारा ये नजरिया है, मिल्ली काउंसिल के लोगों का नजरिया है, और मिल्ली काउंसिल के साथ साथ बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये नजरिया है कि एनआरसी मुसलमानों से संबंधित जो इदारे हैं या मुसलमानों से संबंधित जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, इसका एक पूरा मसौदा तैयार करके आप लोगों के जरिए सरकार तक पहुंचाने का। मुख्य मांगे क्या है? देखिए, मुख्य मांगे तो माइनॉरिटीज़ के लिहाज से माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड का मसला हो, चाहे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का मसला हो, या सरकार द्वारा जो बजट माइनॉरिटी के लिए दिया जाता है उसको खर्च करने का मसला हो, इसके बारे में हमने डिमांड बनाकर आप लोगों को ये भी डिमांड रखिएगा कि मुस्लिम प्रत्याशी को भी मैदान में। नहीं सर, ऐसा सियासी कोई हमारा एजेंडा नहीं है। थैंक यू। साथियों, जैसे आपको मालूम है कि मुल्क में पहले भी उर्दू भाषा चलती थी, आज भी चल रही है। पहले उर्दू का स्तर बहुत आगे तक था, धीरे धीरे इस उर्दू का स्तर कम होता जा रहा है। उर्दू कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये एक हिंदुस्तान में पली, हिंदुस्तान में पैदा हुई भाषा है जिसकी अनदेखी हो रही है। उसकी ओर भी हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हज यात्रियों के बारे में, हज कोटे के बारे में, हज सुविधाओं के बारे में, हज सब्सिडी के बारे में भी हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक ख़ास बात जो इस घोषणा पत्र के थ्रू हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से SC/ST को सहायता मिलती है पढ़ाई में, उसी प्रकार की सहायता हम हमारे बच्चों के लिए चाहते हैं। ये भी हम सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कई आयोगों की रिपोर्ट आ चुकी है और आयोगों में
सच्चर कमेटी के आयोग जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रमुख है, ये बताया गया है कि भारत के अंदर ख़ास तौर से मुसलमानों की तालीमी हालत ऐसी है जो SC/ST से भी बदतर है। किसी भी समाज को उठाने के लिए उसकी तालीमी तवज्जो, सरकार की तरफ से तालीम पर तवज्जो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये घोषणा पत्र है जिसके बारे में जो आपको वितरित कर दिया गया है। कोई सवाल हो तो आमंत्रित है, और इसको जारी करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसका जरूर ले